जय माँ काली। आज का यह संदेश, यह वाणी उन सभी तक पहुँचे जो टूट चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं और जीवन में अंधकार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज माँ काली स्वयं अपने बच्चों से बात कर रही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपना मन शांत कर लीजिए, 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कोई दिव्य जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके चारों ओर खड़ी है, शक्तिशाली, तेजस्वी माँ काली। माँ काली कहती है, तुम क्यों डरते हो? डर तो वही होता है जहाँ विश्वास कम होता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। जब जीवन में घोर संकट छा जाए, जब रातें लंबी और काली और डरावनी लगने लगे, जब किसी बात का समाधान न दिखे, बस एक बार माँ काली का नाम लो। माँ काली महाकाली। और फिर देखो कैसे डर से उठने लगती है। माँ काली का यही पहला संदेश है कि हे मेरे प्रिय बच्चों, हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम डरो मत, तुम डरो मत। डर के आगे जीत है। खड़े हो जाओ, विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम डरोगे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। इसलिए तुम डरो नहीं, तुम हिम्मत रखो और खड़े हो जाओ। माँ काली का दूसरा संदेश है, अपने डर को खुद खत्म करो। माँ काली कहती है, जिस चीज से तुम डरते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा बांधती है। जैसे ही तुम अपने डर की आँखों में आँखें डालते हो, तुम्हारा डर राख हो जाता है, क्योंकि भय सिर्फ अज्ञान का अंधकार है और काली वही है जो अंधकार को निगल जाती है। इसलिए माँ काली अपने भक्तों को दूसरा संदेश देती है। दूसरा संदेश यही देती है कि हे मेरे प्यारे भक्त, तुम अपने डर को खुद ही खत्म कर सकते हो। अपने डर को खुद ही खत्म कर दो। तुम जितना डरोगे, ये दुनिया तुम्हें उतना ज्यादा डराएगी। लेकिन जिस चीज तुम अपने विश्वास पर काबू पालोगे, अपने डर काबू पालोगे, विश्वास की तुम्हारे जीत हो जाएगी। उसी दिन तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। भय कुछ नहीं है, भय तुम्हारे अज्ञान का अंधकार है। जिस चीज तुमने अज्ञान के अंधकार को मिटा दोगे, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। माँ काली वही है जो अंधकार को निगल जाती है। माँ काली का तीसरा संकेत है, तुमने जो खोया है वह मेरा ही था। माँ काली कहती है कि जो तुमसे छीन लिया गया है वह तुम्हारे भले ही के लिए छीना गया। कभी माँ अपने बच्चों से जहरीली चीजें भी छीन लेती है। रिश्ते, लोग, नौकरी, अवसर जो हमें अंदर से कमजोर कर रहे होते हैं। माँ काली हमेशा हटाती है जो तुम्हें रास्ते से भटका रहा होता है। दोस्तों, माँ काली का तीसरा संकेत है कि जो तुमने खोया है वह मेरा ही तो था। तुमने क्या पाया जो तुम्हें माँ ने दिया, और तुमने क्या खोया जो तुमसे माँ ने पुनः वापस अपने पास ले लिया। इसलिए डरो नहीं। जब बच्चा कुछ गलत खाता है तो उसे माँ रोक देती है। वैसे ही माँ काली के हम सब बच्चे हैं। इसलिए हमारे जीवन जो माँ ने लिया है वो हमारे लिए जहरीला था, नुकसानदायक था। जो माँ ने हमें दिया था और माँ ने स्वयं उसे ले लिया। तो घबराओ मत, आगे बढ़ो। रास्ता प्रकाशमय है। माँ ने रास्ता उजाले से भर दिया है।
माँ का चौथा संदेश है तुम्हारी शक्ति तुम ही हो। माँ काली कहती है तुम्हें लगता है तुम अकेले हो पर तुम अकेले नहीं हो। तुम स्वयं संभावी ऊर्जा का अंश हो अर्थात तुम्हारे अंदर ही काली की शक्ति छिपी हुई है। जब तुम उठ खड़े होते हो दुनिया डरने लग जाती है क्योंकि काली का बच्चा भी पराजित नहीं होता। माँ काली कहती है कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरी संतान हो, इसलिए तुम्हारे अंदर भय काम का जिस दिन तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया उसी तुम्हारे डर से यह दुनिया थर कांप उठेगी। तुम्हारे दुश्मन रास्ता छोड़कर भाग उठेंगे। माँ काली का पांचवा संदेश छोड़ दो तभी पाओगे। माँ काली कहती है जिस चीज को तुम कस पकड़े हुए हो वह तुमको दर्द दे रही है। छोड़ दो, चिंता मत करो, डर छोड़ दो, नकारात्मक लोगों को छोड़ दो क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी माँ उसमें आशीर्वाद भरती है। तो माँ काली का पांचवा संदेश यही है कि जिससे भी तुम्हें डर लग रहा है, जिसे भी खोने से डरते हो उसे छोड़ दो, उसे जाने दो क्योंकि तभी तुम उस चीज को पाओगे। अगर तुम उसे हाथ में पकड़ कर रखोगे तो तुम्हारे हाथ भरे रहेंगे और उस चीज को तुम कभी भी पा नहीं पाओगे। इसलिए जिससे तुम्हें डर है उसे जाने दो, चिंता मत करो। जो तुम्हारा होगा वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा नहीं है और उसके भय में तुम उसे पकड़ कभी अपना बनाकर जी नहीं पाओगे। इसलिए उसे छोड़ दो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हर तुम्हारे साथ ही रहेगा। माँ का छठा संकेत है समय बदल रहा है। माँ काली कहती है अंधेरा जितना गहरा होगा उतनी बड़ी रोशनी आएगी। अर्थात जितनी बड़ी रात होगी सुबह भी उतनी ही बड़ी आएगी। अगर आप अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो ये संकेत है कि नया अध्याय अब शुरू होने वाला है। माँ काली पुराने अध्याय को जलाती है ताकि नया जन्म ले सके। इसलिए घबराओ मत और समय जो बदल रहा है उसे बदलने दो। वो आपके अनुकूल ही होगा क्योंकि जितनी भयानक रात होती है उतना ही उजाला लेकर सुबह भी आता है। इसलिए जो कठिन समय तुम गुजार लोगे उसे निकाल लो क्योंकि उसके बाद तुम्हारे लिए नया सवेरा आने वाला है। जब पुराना जाएगा तभी नए का जन्म होगा। संकेत नंबर 9। तो दोस्तों ये माता रानी के कुछ संकेत है। माता रानी कहती है कि हे मेरे प्यारे भक्त, हे मेरे बच्चों, तुम घबराओ नहीं, आगे बढ़ते जाओ। आगे का जो रास्ता है हो सकता है वो कठिन है, हो सकता है उसमें तुम्हें रोशनी दिखाई ना दे, लेकिन जब तुम आगे बढ़ते जाओगे धीरे वही अंधेरा मिटता जाएगा और प्रकाश तुम्हारे जीवन में फैलता जाएगा। आंखें बंद कर लो, छाती के बीच हाथ रखो, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनो। हे माँ काली, मेरे अंदर की सारी कमजोरी निकाल दो, मुझे शक्ति दो, साहस दो और मार दिखाओ। अब गहराई से सांस ले, अपने भीतर से अंधकार कर रहा है और माँ काली की ऊर्जा आपके चारों ओर फैल रही है। बस महसूस करो, माँ को महसूस करो, माँ की शक्ति को महसूस करो। आज का यह संदेश सीधे माँ की ओर से था। यदि आपने इन शब्दों को दिल से सुना है तो विश्वास रखिए आपका जीवन अब
बनने वाला है। अब आपके जीवन को बदलने से कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिए ताकि जय माँ काली, जय महाकालिका, जय अष्टभुजा भवानी। मेरे प्यारे देव भक्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ एक सलाह है। ये माँ काली का बहुत बड़ा संदेश है। हाँ, वही माँ काली जो अपने भक्त से पहले ही चेतावनी देती है, जिसे समझने वाले का जीवन बन जाता है और जिसे अनदेखा करने वाला होता है अनहोनी को खुद ही बुला लेता है। आज की बात बहुत गहरी है, क्योंकि हम सब अनजाने में एक ही गलती बार दोहरा रहे होते हैं। और ये गलती वही है जो घर में कष्ट, धन की रुकावट, डर, तनाव और अशांति को बुलाती है। आज आप ये वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। शायद आज की यह बात आपके आने वाले बड़े संकट को टाल सकती है। माँ काली चेतावनी क्यों देती है भक्तों? देवी काली सिर्फ विनाश की देवी नहीं है, संरक्षक है, मार्गदर्शक है। जब उनका गलत राह पर जाता है वो संकेत देती है, स्वप्न देती है, मन में देती है ताकि भक्त संभल जाए। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या है हम संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर कहते हैं माँ ये मेरे साथ क्यों हुआ? जबकि जवाब साफ होता है गलती हमने दोहराई और माँ चेतावनी देती रही। यही है माँ काली की चेतावनी। वो एक गलती जिसे बार दोहरा रहे हैं, वो कौन सी गलती है? तो भक्तों माँ काली सबसे ज्यादा नाराज होती है ऊर्जा की गंदगी से। और ये गंदगी कहाँ बनती है? हमारे घर में, हमारे विचारों और हमारे कर्मों में। जी हाँ दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं इस माँ काली के संदेश के भावार्थ को? कि अपने मन को पवित्र रखिए, विचारों को रखिए और अपने कर्मों को करते जाइए और पवित्रता के साथ उन्हें निभाइए। लेकिन आज मैं जिस गलती की बात कर रही हूँ वो गलती है अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को बार इकट्ठा करना। हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है? तो होता है तीन तरीकों से होता है। तीन गलतियां ऐसे करते हैं ये वजह से हमारे नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है और फिर हम उसे दोहराते जाते हैं अपने हाथों से। हम अपने जीवन के विनाश की तरफ जाते हैं। गलती नंबर एक है सुबह और गुस्सा, शिकायत और नकारात्मक बात करना। दोस्तों सुबह का समय देवी ऊर्जा का समय होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? ये नहीं हुआ, मिला खराब इस तरह की बातें माँ काली को रोक देती है, क्योंकि देवी काली ऊर्जा है और नकारात्मक ऊर्जा वाली जगह पर वो ठहरती नहीं है। इसलिए कभी हमें सुबह उठकर गुस्सा नहीं करना चाहिए, शिकायतें नहीं चाहिए, ना ही कभी नकारात्मक बातें बोलनी या फिर करनी चाहिए। इससे जो माँ काली की शक्ति है वो रुक जाती है और धीरे हम इसे दोहराते जाते हैं और सच में नकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों फैलती जाती है। गलती नंबर दो घर में कोनों का गंदा रहना। जी हाँ दोस्तों, माँ काली का निवास वही होता है जहाँ स्वच्छता और शुद्धता हो। बार को गंदा छोड़ना, झाड़ू उठाकर बीच साफ करना ऊर्जा को रुकावट में डाल देता है। ये वही है जिससे धन रुक जाता है, मन अशांत रहता है, काम बनते टूट जाते हैं। इसलिए कभी हमें घर के कोनों को गंदा नहीं रखना चाहिए। स्वच्छता और शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण होती है। जहाँ पर स्वच्छता होती है, शुद्धता होती है, वहाँ पर माँ की स्वयं ही रुकने लग जाती है। लेकिन जहाँ पर गंदगी होती है
वहाँ पर माँ की कभी भी नहीं रुक पाती है और इससे ना ही होता है, ना ही मन शांत रहता है, ना ही हमारे काम कभी बन पाते हैं। गलती नंबर 3, देवी का अपमान भले अनजाने में हो। जी हाँ दोस्तों, ये गलती बहुत सारे लोग कर बैठते हैं। कभी देवी की मूर्ति पर धूल तो कभी पूजा स्थान पर गंदगी, कभी दिया बुझा रहे होते हैं या फिर कभी लक्ष्मी काली का झगड़ा मना लेते हैं। माँ काली का सबसे बड़ा संदेश है भक्त साफ मन और साफ रखो। बाकी मैं हूँ लेकिन हम रोज वही गलती दोहराते रहते हैं। तीसरी गलती हम यही करते हैं कि हम देवियों का जाने में अपमान कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें घर को साफ सुथरा रखना है, अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा रखना है, मंदिर में स्थापित की हुई मूर्तियों की साफ सफाई करनी है, दिए को हमें लगातार जलाए रखना है। यही इसके साथ ही माँ काली लक्ष्मी जैसी देवी देवताओं के फोटो को एक साथ स्पर्श करवा के हमें मंदिर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इन तीनों ही गलतियों को हम रोज आए दिन जीवन में दोहराते रहते हैं और बड़ी गलती को बुलावा देते रहते हैं। माँ काली देती है ये संकेत कि तुम गलती कर रहे हो। अगर आपके साथ ये होता है तो समझ जाइए माँ काली आपको चेतावनी दे रही है। नंबर 1, घर में बार चीजें टूटना। क्या होता है आपके साथ के घर में रोज लगातार कुछ टूटता रहता है। नंबर 2, बिना तनाव और बेचैनी। क्या आपके साथ बिना मतलब के दिमाग घूमता रहता है, तनाव बढ़ता जा रहा है और बेचैनी आपको खाए जा रही है। नंबर 3, अचानक डर लगना। नंबर 4, नींद भारीपन। नंबर 5, कानों में रुकावट। नंबर 6, पैसों की कमी। नंबर 7, घर में झगड़े। जी हाँ दोस्तों, ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा गिर चुकी है और माँ काली रोक रही है। बस ये गलती मत दोहराओ। इसलिए इस चेतावनी को समझ चाहिए। अभी भी समय है। माँ काली को करने के कौन से सरल उपाय है। चलिए अब समाधान लीजिए। बहुत आसान है, प्रभावी है और माँ काली का उपाय भी है। नंबर 1, रोज सुबह काली बीज मंत्र 9 बार कहें। ओम क्रीम काली नमः। इससे दोस्तों आपको बिल्कुल शुद्ध मन से करना है। स्वर से में स्वरों के साथ बोलना है। ये मंत्र मानसिक ऊर्जा को तुरंत करता है। नंबर 2, झाड़ू खड़ा लेकर रखें। माँ काली ऊर्जा का प्रतीक मानती है। झाड़ू घर में शांति लाता है। इसलिए कभी झाड़ू को हमें खड़ा नहीं रखना चाहिए, लेटा रखना चाहिए। नंबर 3, हर मंगलवार शनिवार को घर के कोनों में कपूर अवश्य जलाइए। नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा को चारों तरफ फैला देता है। नंबर 4, पूजा स्थान हमेशा साफ रखें। मूर्ति तस्वीर दिया सब शुद्ध होने चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। नंबर 5, नकारात्मक शब्द कभी भी ना बोले। पहला शब्द हो जय माँ काली। बस ये 5 उपाय किस्मत बदल देंगे, अनहोनी को दूर कर देंगे और संकट आपके सारे मिट जाएंगे और माँ काली की कृपा आपके घर पर बरसने लगेगी। तो दोस्तों अंतिम संदेश, ये बात याद रखिए। माँ काली दंड देने नहीं, सुरक्षा करने आती है। लेकिन जब खुद गलती करता है तो वो चेतावनी देकर रोकती है। आज की ये बात अगर दिल से अपनाई है आपने तो आपका जीवन बदल जाएगा। कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। माँ सबकी रक्षा अवश्य करेगी। अपने भक्त को कभी अकेला या फिर दुख में नहीं छोड़ती है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। चैनल पे सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो
को जितना ज्यादा हो सके माँ काली के भक्तों तक शेयर कर दीजिए, पहुँचा दीजिए ताकि यह संदेश हर घर में गूंज सके।